स्वागत है दोस्तों आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में हिंदी स्टडी बाय रंजित में आपका स्वागत करता हूं मैं और मैं लेके आया हूं सब्सिडी का हिंदी मैं आपको पढ़ाऊंगा। 2 क्वेश्चन मेरा पहले हो चुका है, ये तीसरा क्वेश्चन हुआ और मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। 4 क्वेश्चन और पूरी संभावना है इस क्वेश्चन में फंसने की, और ये क्वेश्चन से आप तैयारी कीजिएगा तो आपका 100% फंस जाएगा। हम आपको मात्र 2 पेज में बताएंगे, मतलब हम आपको मात्र 300 वर्ड में बताएंगे, शब्द में बताएंगे, और आपको इसे 500 वर्ड में शब्द में लिखना है। और देखिए हिंदी है, हिंदी में क्या है कि ज़्यादा हिंदी कोई आसान नहीं है जैसे सोच रहा है सब कि हिंदी है, हिंदी रख दिए हैं सब्सिडी में, हिंदी बहुत आसान है, हिंदी हम पढ़ लेंगे लिख लेंगे, लेकिन हिंदी आसान नहीं होता है। हिंदी में क्या है कि उसमें क्या है कि नंबर कटता जो है तो हर्षिकार दीर्घिकार उकार इकार इस सब में कटता है, कहीं छूट गया कोई थोड़ा सा वर्ड संदेश हो उसी में नंबर यहाँ पे कटता है। और क्या कहता है कि इसमें विचार हर्षिकार ऐसे ही कुछ मतलब मेन टॉपिक होता है, ये सब छोड़ देता है, इसी से नंबर काट देता है। अगर आपका ऐसा कॉपी में 10 को 5 को पाया गया तो आपका 1 नंबर 2 नंबर आराम से कट जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है कटने का। तो मैं लेके आया हूँ आज क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन में क्या है कि विविधता में एकता शीर्षक निबंध का सारांश लिखें, जिसने इसे लिखा किसने है, आचार्य नरेंद्र देव ने लिखा है। तो लिखना किस तरह है देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पुस्तक सब्सिडी से लिया गया है। अगर नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्ति हमारे आचार्य नरेंद्र देव द्वारा लिखी गई विविधता में एकता से उत्खंडित है, यानी लिखा गया है। शीर्षक निबंध से एक विचार प्रधान निबंध है। इसको इतना लिखने के बाद आप अपना से इसका मतलब इसका थोड़ा सा बारे में दे दीजिए कवि के बारे में, उसके बाद आप अपना मतलब क्या कहता है विविधता में एकता में क्या कहता है उसके बारे में आप स्टेप चेंज करके लिख सकते हैं। फिलहाल मैं देखता हूँ यहाँ पे, और ये वीडियो आपको पूरा समझ में आने के लिए आप पूरा वीडियो देखें, वीडियो को भगाया नहीं, वीडियो को छाँट के मत देखें ताकि समझ में आपको नहीं आएगा। इसलिए आप बने रहिए हमारी वीडियो में, आप पूरी वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। तो आगे क्या कहता है कि आचार्य नरेंद्र देव लिखित विविधता में एकता शीर्षक निबंध एक विचार प्रधान निबंध है। क्या प्रधान है? विचार प्रधान, मतलब अपनी मन की बात को विचार करती है, इसलिए विचार प्रधान निबंध है। ये क्या है? निबंध है। उसके बाद इसमें भारत धर्म के रूप में हिंदी धर्म की संवेदनशीलता का अंतर्गत प्रस्तुत करते हुए भारतीय धर्म के उन विभिन्न तत्वों पर सम्यक रूप से प्रकाश डाला गया है। देखिए ये जो है विविधता में एकता, तो ये कहाँ से डाला गया है? ये कहीं अपने मन से नहीं, ये भारत की संस्कृति पर, भारत की शब्दों पर, भारत के विचारों पर अपनी व्याख्या करती है, अपनी मन की बात को यहाँ पे व्यक्त करना चाहती है। कौन? आचार्य नरेंद्र जी। उसके बाद देखिए स्टेप ये तो हो गया नरेंद्र की मन की बात। अब आइए, जैसे कहता है ना कि मोदी मन की बात, वैसे मन की बात यहाँ पे है। और उसके बाद आइए क्या कहता है आगे इसमें विविधता में एकता में, विविधता की एकता में। तो भारत की अधिकांश जनता जिस धर्म को स्वीकार करती है वही भारतीय धर्म है। देखिए क्या कहता है कि भारत की जनता, अपनी जनता नहीं, भारत की जनता जिस धर्म को अधिकतर स्वीकार करती है। अगर यहाँ पे हिंदी स्वीकार करती है तो ये हिंदी भाषा हुआ, इंग्लिश स्वीकार करती है तो इंग्लिश अंग्रेज होते, बंगला अगर स्वीकार करती है तो बंगाली होते। यहाँ पे कि भारत में क्या अधिकतर यूज होता है? यहाँ पे यूज होता है हिंदी भाषा यूज होता है। उसके बाद क्या है कि वही भारतीय धर्म है जो हिंदू धर्म का ही परिवर्तित यानी परिवर्तन, मतलब इसमें परिवर्तन किया गया भाषा में, तो वही परिवर्तित रूप है जो हमेशा विकासशील रहते हुए स्वयं से दूर रहने वाले को अपने पास लाने की शक्ति है। मतलब दूर, उस भाषा से क्या है, दूर जो है उसको अपने पास लाने की शक्ति होती है। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, एक लिखित, एक मौखिक और एक इशारा से। 3 प्रकार भाषा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हिंदी भाषा, ये तो हम ग्रामर से बता रहे थे आपको। आइए आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि परिवर्तित रूप है जो हमेशा विकासशील रहते हुए, मतलब भाषा को विकासशील रखते हुए भी हम दूसरे को समझा सकते हैं, हुए स्वयं से दूर रहने वाले को अपने पास लाने की शक्ति है। यह उदार एवं विशाल धर्म है जो किसी एक संप्रदाय का ना होकर सार्वभौमिक विशेष अपने में समेटते ही हैं। मतलब ये क्या है कि एक प्रकार के नहीं है, ये अनेक मार्ग है जिस पे हम अपने धर्म में रहकर मोक्ष प्राप्त करने की पूरी आज़ादी है। उसके बाद देखिए आगे यही है कि विविधता में एकता का रहस्यमय है। उसके बाद देखिए यहाँ तक तो हो गया थोड़ा सा। अब आगे क्या कहता है फिर
भारत एक विशाल देश है जहाँ अनेक जाति निवास करती है। भारत क्या है, एक विशाल देश है। एशिया क्या है, महादेश है। महादेश के देश में एक भारत है, देश जहाँ पे अनेक जातियाँ विशाल मतलब अपने अनेक जातियाँ रहती है और इसमें हिंदी अधिकतर बोली जाती है। कहते अनेक जातियाँ निवास करती है। साथ ही भारतीय समाज में पूरी तरह घुल मिल जाने के बावजूद अपने अपने विश्वासों के कारण आपसी संघर्षों में समाज की रक्षा करना काफ़ी कठिन। देखिए यहाँ पे जो है, जो एकता जो बनाई हुई रखती है अपने समाज में, अपने वातावरण में, अपनी घुल मिल जाते हैं अपने समाज में अपने के बीच। तो यहाँ पे क्या है कि विश्वास के कारण ही एकता बनाई रहती है। ये संघर्ष में समाज की रक्षा करना काफ़ी अच्छा मानता है, काफ़ी अच्छा मानता हो गया है। उन सब में सामंजस्य तभी संभव हो सकता है जब विविधता की रक्षा करते हुए एकता को प्रतिष्ठित किया जाए। देखिए उन सब में जब एकता कैसे होगा, जब एकता होगी, सब में आपसी संबंध बना हुआ रहेगा, कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। तो इसी से ना आप ये विविधता में एकता होगी। यहाँ पे विविधता में क्या होता है कि विधि मतलब एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ऐसे नहीं, सबको एक जगह होना है, तभी यहाँ पे एकता होगी, प्रतिष्ठित होगी। देखिए आगे क्या कहता है कि किया जाए। धर्म की जन्म मध्ययुगीन में हिंदू मुसलमानों को मिलाने की दिशा में जारी संतों और सूफियों के लगातार सनातनियों के साथ आर्य समाज के बारे में वाद विवादों और आर्यों के परिणाम। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि आर्य मध्य युग में जो है यहाँ हिंदू मुस्लिम को मिलाने की दशा चल रही है, मतलब बात चल रही है, हिंदू मुस्लिम जो विवाद हो रही थी, इसको आर्यों के परिणाम में सिद्ध किया है। क्या किया है, आर्यों के परिणाम में सिद्ध किया है। उसके बाद देखिए क्या कहता है आगे, भारत में मौजूद विविधता को देखते हुए अथवा मान्य देते हुए समाज के प्रचलित विभागों को चातुर्वर्ण्य के सिद्धांतों को यहाँ की समाज व्यवस्था को आधार बनाया है। देखिए भारत में क्या है, प्रचलित विभाग को जो है तो उसको सबको एक जगह करके इकट्ठा करने के बाद ही यहाँ पे एक समाज बनती है जो विविधता में एकता का प्रतिबंध है, मतलब दर्शाया गया है। एकता यहाँ पे बनाने की बात कर रही है कौन, कबीर जी का नाम है आचार्य चतुर्सेन। आचार्य नरेंद्र जी यहाँ पे वही कह रही है, कवि कह रही है आचार्य नरेंद्र जी। उसके बाद क्या कहता है, साथ ही विकसित करने पर जोर देने लगा है जो यहाँ की जनता को सामान्य जीवन बिखरा हुआ नजर आता है। कभी यहाँ पे क्या कहता है कि सबको एक जगह यहाँ पे करना चाहता है, सामंजस्य बनाए रखिए, मतलब असामूहिक बनाए रखिए आप लोग यहाँ पे, तभी देश विकसित होगा, तभी आपका समाज विकसित होगा। यहीं पे यहाँ पे जोर दिया है कि कैसे किसी तरह भी हो समाज को एकता बनाए रखना है, यहाँ पे खंडित होने नहीं देना है। बिखरा हुआ समाज को देख रहा है कौन, कवि आचार्य नरेंद्र जी। उसके बाद देखिए आगे आइए, आगे स्टेप ही चेंज करना है। ये कवि का थोड़ा सा बात था और समाज को देख के भी बात था। अब देखिए आगे क्या कहता है, फिर ईश्वरवादी अनिश्वरवादी आदि को मिलाकर उन्हें एक लक्ष्य पर पहुंचाने का श्रेय एक तत्व को जाता है। मतलब क्या है, ईश्वरवादी जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है, लेकिन क्या कहता है यहाँ पे सबको मिलाकर, मतलब जो रखता है, जो आराधना करता है, जो उपासना करता है, जो रोजा करता है, जो नमाज पढ़ता है, जो पूजा करता है, सबको एक जगह रखना है या सबको एक जगह मिलाने की बात कर रही है कौन, कवि जी, एक जगह की बात कर रही है। उसके बाद जाता है, देश विभाजन के समय भारत धर्म का उदार भाव कुछ समय के लिए कमजोर हुआ था। ठीक है, जिस समय देश जो आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने से पहले या आज़ाद होने के बाद अपनी धर्म की उदारता को वहाँ पे विभाजन किया गया था, लेकिन कुछ दिन के बाद यहाँ पे ठीक हो गया था। लेकिन बाद में भारतीय हृदय के निर्मल और स्वच्छ होने के कारण पुनः जीवित हो गया। कुछ दिन के लिए खंडित हुआ था, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर सबको सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम सब में एकता होगी तभी देश आज़ाद हो पाएंगे, तभी एकता बनाए रखेंगे। तो उस समय एकता था, एकता बीच में फिर टूट गया था, फिर हो गया। लेकिन जब समझ में आ गया कि नहीं, एकता बनाए रखना है, 10 की लाठी 1 की बोझ, ऐसे कुछ है ना कहावत में, तो इसलिए
सबको मिलजुल के रहना है तो आप एक बोझ बन सकते हैं, मतलब किसी पर भारी बन सकते हैं। अगर खंडित खंडित रहिएगा, एक एक करके रहिएगा तो किसी के लिए कुछ नहीं है। अगर वही चारों आदमी पांचों आदमी एक जगह हो जाइएगा तो एक के लिए तो भारी पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कवि यही समझा रहा था कि किस तरह हमारा देश ये जो एकता बनाए रखेगा, विविधता में जो देश हमारा चल रहा है तो उसमें एकता बनाए रखना है, सबको एकजुट करना है। यही पे कवि यहाँ पे यही बता रहा था। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहे। और हिंदी ऑनर्स का जितना भी हुआ है तो हम तो इसमें बता ही दिए हैं। और ये सब्सिडरी जो हम नहीं बताने वाले थे फिर भी ये सब्सिडरी का भी हिंदी हम बता दिए यहाँ पे। और क्या बोलते हैं कि मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद।